सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखा है, हमें आत्मा की खुराक अपने वचन दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता 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 पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, सारी रात आपने हमें संभाला, हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमारे रास्तों में हमारी सहायता मदद की। पिता परमेश्वर जी, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमें भरपूर करके रजाया। पिता परमेश्वर जी, हमारे घरों परिवारों में हमें सही सलामत रखा। पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, आपका शुक्र करते हैं। मेरे यहोवा परमेश्वर जी, अब समय आपके वचन का, कलाम का है। पिता परमेश्वर जी, हमारी रोज़ की रोटी आत्मिक खुराक का है। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन जो हमारी आत्मा को तृप्त करते हैं। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन जो हमें सही मार्ग, सही रास्ता, सही दिशा पर लेकर चलते हैं और नया रास्ता हमें दिखाते हैं। पिता परमेश्वर जी, सचमुच आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। मेरे खुदावन जी, पिता परमेश्वर ने कहा, मैं वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे निकाल लाता है। सचमुच खुदा पिता परमेश्वर जी, जो भी खुदावन जी अपनी मजबूरियों में, परेशानियों में, व्यभिचार में, गलत चीज़ों में फंसे हैं खुदावन जी, जो आपका वचन है पिता परमेश्वर जी, उन गड्ढों में जो पड़े हैं पिता परमेश्वर जी, उन्हें खींचकर बाहर निकालता है। मेरे खुदावन जी, ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बना रहे खुदावन जी, सचमुच। और बहुत सारी पिता परमेश्वर जी आशीषों बरकतों को लेकर आए खुदावन जी। जो भी आज हम वचन सुने खुदावन जी, बड़ी आशीषों बरकतों को वो हमारे जीवनों में लेकर आए और कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 15 की 33 से 41 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु का प्राण त्यागना, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना। यीशु का, मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, सैनिकों द्वारा कैसे परमेश्वर का अपमान हुआ। और अब वो आखिरी घड़ी थी जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था और परमेश्वर उस दर्द को सहन कर रहे थे जो उन लोगों ने उनको दिया था। हालेलुया। और ये समय वो था जब परमेश्वर अपने प्राण को त्यागने वाले थे। बड़े ही ध्यान से पढ़ने वाला ये आयत है और परमेश्वर के दर्द को महसूस करो जब आप इसे सुनो और पढ़ो। प्रभु यीशु नासरी के नाम में पढ़ते हैं। लिखा है, दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा और कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ होता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। अब दोपहर के जब इतनी धूप होती है, जो दोपहर का समय होता है, आप सभी जानते हैं कि इतनी रोशनी होती है कि हमें लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कमरों तक हमारी वो रोशनी आती है। इतना उजाला होता है धरती पर कि अंधेरे का कोई नामो निशान ही नहीं रह जाता। और कह रहे हैं उस समय जब तीसरा पहर चल रहा था, तो तीसरे पहर यीशु ने, और तब क्या हो गया, अंधेरा छा गया। जब घनी धूप थी तो उस धूप में के बाद क्या छा गया, अंधेरा छा गया। उसी क्षण क्या हो गया, अंधेरा हो गया। और यीशु ने बड़े शब्द में पुकार कर कहा, जब परमेश्वर क्रूस पर थे और वो उस दर्द को सह रहे थे, और दर्द को सहते सहते जब परमेश्वर पिता ने देखा होगा कि कैसे यीशु मसीह दर्द सह रहे हैं, तो वो दर्द को सहते हुए क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था, उजाला अंधेरे में बदल गया था। और परमेश्वर ने बड़े शब्द में पुकार कर कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि उस समय
खुदावन यीशु मसीह संसार के सारे पापों को अपने ऊपर लिए हुए थे और महसूस कर पा रहे थे कि कितना पृथ्वी पर पाप हुआ था, उस समय पर क्या क्या पाप होते थे, और उन सब पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया था। और बार बार परमेश्वर के मुख से एक ही बात निकलती थी, एंड के समय में भी परमेश्वर यही कहते थे कि खुदा इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे परमेश्वर थे। हालेलुया। लिखा है जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। हालेलुया। अब जब परमेश्वर सिर्फ ना तो परमेश्वर यहाँ पर खुदा से शिकवा शिकायत कर रहे थे, परमेश्वर सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि उस समय जो परमेश्वर ने भार लिया हुआ था, तो परमेश्वर इस दर्द को महसूस करते हुए कह रहे थे कि पिता परमेश्वर तू कहाँ है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को जब गिर जाता है तो ढूंढता है कि माँ मुझे प्यार करे, पुचकारे, ऐसे ही बस परमेश्वर अनुग्रह कर रहे थे। एक जब वो दर्द में थे तो अपने बाप को पुकार रहे थे, पर जो सामने जो लोग खड़े थे वो उस समय को भी एक फिल्म की तरह कहें या एक एंटरटेनमेंट की तरह कहें कि देखना चाहते थे कि परमेश्वर तो दर्द से कर्रा रहे थे, एक इंसान को कैसे क्रूस पर चढ़ाया गया हो, इतना समा हो गया हो, और वो दर्द से उनके सिर पर कांटों का ताज हो, हाथों और पैरों में कीले हों, और वो क्या कर रहे थे, उनको और तड़पना देखना चाहते थे। कहते थे कि रुको, कि कुछ लोग बोल रहे थे कि रुको, ये शायद एलिया को पुकार रहा है और अभी एलिया आएगा और इसे बचा लेगा। मतलब वो देखना चाहते थे, इस समय को वो शायद इंजॉय कर रहे थे। तो वो जो थे अभी उनको क्या दे रहे थे, सरकंडे पर रख कर उन्हें क्या दे रहे थे, स्पंज को सिरके में डुबोकर उनको दे रहे थे। तो जिससे उसका क्या मतलब था कि जहाँ तक हो सके, जितना संभव हो सके, वो परमेश्वर के प्यार प्राण त्यागने को रोक सकें और वो क्या देख सकें, एलिया का आना, कि हो सकता है एलिया आए और प्रभु यीशु मसीह को उतार कर ले जाए। कई लोग ऐसे करते कि रुक जाओ, कि ये कहते हैं ना कि और तमाशा देखते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे लोग थे कि जिस समय हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण त्याग रहे थे, अपने दर्द में थे, तो ये लोग उस समय में भी वो जो सिरका में जो डुबोया हुआ, सरकंडे पर रखा हुआ, उसे जो चुसा रहे थे, वो भी इसलिए चुसा रहे थे कि जहाँ तक संभव हो वो परमेश्वर को और दर्द में देख सकें। या उन्हें कहते हैं ना कि वो जो होता था, दाग सिरका जो होता था, वो एक कड़वा चीज़ होती थी कि वो और चाहते थे कि कुछ समय वो इसका लुत्फ़ उठा सकें या उसे और समय तक देख सकें। तो जहाँ तक संभव हो वो देखना चाहते थे कि हम और इनके दर्द को देखें कि कभी अभी एलिया आएगा और खुदावंद को उतार लेगा। हालेलुया। ऐसे दर्दनाक वो परमेश्वर को दर्द दे रहे थे, ऐसे निर्दयी लोग थे, इतना दर्द उनके मन में था, इतनी कहते हैं ना कि इतने वो दर्दनायक थे कि उन्हें ज़रा भी तरस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी उस समय। और प्रभु यीशु मसीह उस समय कितना दर्द सह रहे होंगे, इसका एहसास हमें ये सुनकर समझकर हो रहा है। आगे लिखा है, हालेलुया। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसने यूँ चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। अब उसमें जो एक सूबेदार था वो भी ये सब चीज़ें देख रहा था, और भी कई लोग थे जो परमेश्वर को प्रेम करते थे, ये चीज़ें देख रहे थे तब, और खुदावंद भी ऊपर से बैठे अपने बेटे पर ऐसी हरकतें होते देख रहे थे। पर ये सच्चाई थी, ये होना था, ये लिखा था। तो जब ये सब हो रहा था, जब परमेश्वर ने अपने प्राण त्यागे, तो जो क्या था, कब्रें खुल गई थी, अंधेरा हो गया था, मुर्दे जी उठ रहे थे,
इतना भयानक वो समय था, कहें कि जब परमेश्वर ने अपने प्राण त्यागे तो जो मंदिर का पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े हो गया और फट गया, उसमें दरार आ गई, आसपास चीज़ों में दरारें आ गई, अंधेरा हो गया और कब्रें टूटने लगीं और मुर्दे खड़े होने लगे। इतना भयानक वो मंज़र था जब ये समय आया। तो सचमुच जो देखकर थे वो हैरान थे और तब वो मानने पर शायद मजबूर हो गए थे कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। जीते जी इतने चिन्ह चमत्कार देखकर भी जो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, वो अब इसके बाद मुंह से कहने लगे थे कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। लिखा है, कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी भी थी। जब वह गलील में था तो उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी, और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। कह रहे जब ये अंत का समय था तो ये सब जो परमेश्वर के साथ पहले हुआ करती थी सब वहीं पर मौजूद थी और ये सब होते हुए देख रही थी, पर कहते हैं ना, देख ही रही थी पर कर कुछ नहीं पा रहा था कोई भी। और ये भी उसी समय का वही समय था कि देख तो सभी रहे थे पर कर कुछ भी नहीं पा रहे थे, या कह लें कि मजबूर थे। वो परमेश्वर को छुड़ाना चाहते थे, प्रेम करते थे, परमेश्वर थे, पर उनके बस में कुछ भी नहीं था। हालेलुया। ये वो अंत समय था जब परमेश्वर, एक दाखरता परमेश्वर को तब पिलाई जा रही थी जब परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया, पर परमेश्वर ने तब वो नहीं पी कि कर लो कितने से तुम करना चाहते हो। और एक ये अब खुदावंद को पहलाई गई कि हम और इसे दर्द में देखें अभी, और उनको दर्द में हम उनको अभी दर्द में देखें। तो ये परमेश्वर पे जब वो समय था जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए थे क्रूस पर, और तब क्या घटनाएं हुई थी। तब मुर्दे जी गए थे, अंधेरा जो उजाला था वो अंधेरे में बदल गया था, मंदिर के पर्दे फट गए थे, चट्टानें टूट गई थी, तहस नहस चीज़ें हो गई थी जब परमेश्वर ने अपने प्राण छोड़े थे। और सोचो कि कितने निर्दयी लोग थे कि उस समय भी ये परमेश्वर पर अत्याचार ही कर रहे थे, परमेश्वर की उल्लाहना ही कर रहे थे। एंड समय तक परमेश्वर ने, जब तक परमेश्वर के प्राण शरीर से नहीं निकले तब तक परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, और एंड समय तक परमेश्वर को दर्द दिया गया, परमेश्वर पर ताड़ना की गई, खुदावंद को पता नहीं किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ा। सिरका इतना खट्टा होता है कि हम उसे चख भी नहीं सकते, और सोचो कि हमारे परमेश्वर को वो चुसाया गया। हालेलुया। और किस लिए? सिर्फ कहते हैं ना, तमाशा देखने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर, मेरे खुदावंद जी, प्रार्थना करते हैं खुदावंद जी, हम जानते हैं मेरे महान परमेश्वर, हम उस दर्द को खुदावंद जी जो आपने हमारे लिए सहा पिता परमेश्वर जी, हम महसूस कर पा रहे हैं मेरे महान परमेश्वर जी कि आपने कैसे हमारे पापों को अपने ऊपर लिया मेरे खुदावंद जी, कैसे आपने दर्दनाक पिता परमेश्वर जी, आपको स्लीव दी गई, आपके पीठ पर कोड़े बरसाए गए, आपको कैसे पिता परमेश्वर जी सिरका पिलाया गया मेरे महान परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, जिस दर्द से हम अब महसूस कर पा रहे हैं मेरे खुदावंद जी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं अपनी की हुई गलतियों के लिए पिता परमेश्वर मेरे खुदावंद जी। आज सचमुच आप हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करें खुदावंद जी। आज जितने भी लोग आपकी हजूरी में बैठे हैं खुदावंद जी, आज आप सबके पाप गुनाह माफ़ कर दें, इन्हें क्षमा कर दें खुदावंद जी, और इनकी आत्मा को तृप्त करें खुदावंद जी, ताकि ये संसारिक चीज़ों को भूल कर आत्मा में पिता परमेश्वर जी मजबूत हो जाएं और अपना अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलें खुदावंद जी। आज हम अपनी गलतियों गुनाहों के लिए तौबा करते हैं पिता परमेश्वर जी, माफ़ी मांगते हैं खुदावंद जी, और आपसे यही वरदान मांगते हैं खुदावंद जी कि आप हमारे शरीरों को ब्लेस्ड रखें, ताकि हमारा पूरा दिन पूरा समय यीशु नासरी के अनुग्रह में बीते पिता परमेश्वर जी, आपकी प्रार्थनाओं में बीते, और जो आप
हमसे चाहते हैं खुदावंद जी, हम आपकी आज्ञाकारी में बने रहें और वही काम करें जो आपको पसंद है मेरे महान परमेश्वर। आपकी दया, आपकी कृपा हम सब पर हो मेरे पिता परमेश्वर जी, और आपकी ही मर्जी हम सब पर पूरी हो मेरे खुदावंद जी। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार के समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।